नमस्कार। जब आप अपने ऑफिस में बैठे हों, अपने किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में, कहीं भी घर में बैठे हों और आपके पास कोई संदेशवाहक आके बताए कि दरवाजे पे किसान आया है, तो जो पहली तस्वीर आप लोगों की आँख में बनती है कि सिकुड़े से मैले कपड़े पड़े होंगे, कुछ शरीर पे गंदगी लगी होगी, एक गरीब सा आदमी आया होगा। जब तक ये परिभाषाएं नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ना किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी, ना शारीरिक स्थिति बदलेगी। और जब तक किसान नहीं सही होगा तब तक आप समाज को स्वस्थ नहीं कर सकते। समाज को इसलिए स्वस्थ नहीं कर सकते क्योंकि भोजन आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन की सबसे प्रमुख चीज़ है। आप सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन आप कभी भी भोजन नहीं छोड़ सकते हैं। अब बार बार बात होती है हमारे तरफ से कि वैदिक कृषि, वैदिक कृषि। वैदिक कृषि क्या है? वैदिक कृषि की परंपरा क्या है? वैदिक कृषि मतलब कोई वेद मंत्र पूजा पाठ ऐसी चीज़ नहीं। वैदिक कृषि मतलब जो हमारी परंपराएं थीं, उन परंपराओं के ऊपर जो कृषि है वो परंपरा जिससे हमारी कृषि के ऊपर सारा सब कुछ चलता है। कैसे? जैसे आप किसी सब बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीज कैसा होना चाहिए हमारा? वो बीज होना चाहिए हमारा शुद्ध। शुद्ध मतलब हमारा वो बीज होना चाहिए प्राकृतिक बीज, जिसे कुदरत से हमने पाया हो, जो हमारे घर की, हमारे पूर्वजों के तरफ से हमें धरोहर के रूप में मिला हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड या संक्रमित बीज नहीं होनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड या संक्रमित बीज का नुकसान ये है कि उसमें पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, आपने क्या चुना? आपने चुना कि भाई सबसे तेज उर्वरक कौन से होते हैं, तो आपने कहा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यही सब डाल दो। कितने प्रकार के पोषक तत्व ज़मीन में होते हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व ज़मीन से आपके अनाज में जाते हैं, उनकी गिनती लगभग 13 होती है। और 3 आपको वायु से मिल गया, धूप से मिल गया, 3 इससे मिलते हैं। तो जो बाकी 13 पोषक तत्व हैं, क्या वो NPK पूरा करता है? तो पौधों का सिर्फ बड़ा हो जाना, पौधों का अपोषक तत्व से, जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे आप अपने बच्चे से कहते हैं पढ़ ले, ढंग से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, चैप्टर पूरा समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? आप ये नहीं चाहेंगे कि उसके पास 98-99% मार्क्स हों और उसके पास कोई चीज़ का ज्ञान ना हो सब्जेक्ट का, तो बेकार है। उसी तरीके से अगर आपके घर में अनाज है, 4 क्विंटल है, 5 क्विंटल है, 6 क्विंटल है, 10 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, कुछ भी है, पोषक तत्व से तो भरपूर हो कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो जो उसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिक कंटेंट होते हैं, जो उसके अंदर आप जिससे जो आप आशा करते हैं कि अगर हमने गेहूं की रोटी खाई है, या हमने लौकी की सब्ज़ी खाई है, हमने तरोई खाई है, हमने बैगन खाया, हमने भिंडी खाई है, हमने चना खाया है, हमने दाल खाई या मूंग खाई, तो उससे हमको हमारे शरीर में ये चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें हमारे शरीर में नहीं आ पा रही क्योंकि आपके बीज में पोषक तत्वों का बहुत अभाव आ गया है। और साथ में ही किसान इसलिए कर्जदार होता जा रहा है, जहाँ तक मेरी गणना है, कि आपके ऊपर संक्रमित बीज का खर्चा है, उसके साथ रासायनिक खाद का खर्चा, और संक्रमित बीज जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहते हैं, इसको आप बिना अंग्रेजी खाद के, रासायनिक उर्वरक के पैदा भी नहीं कर सकते। तो इसको पूरे तरीके सोचिए, हम लोगों को इस पूरे चक्र में उलझा दिया गया। क्यों? एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में ही अगर ये टूटा पड़ा रहेगा तो इसकी सारे प्रकार की तरक्की टूटी पड़ी रहेगी। कुछ और भी बताऊंगा आपको इसमें अगली बार में। एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने तो अपनी पुस्तक में ये तक लिख डाला है कि गाय के गोबर से ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वातावरण गर्म करने में गाय के गोबर की गैस ज़्यादा है। फैक्ट्री इंडस्ट्री इसके लिए उतना जिम्मेदार नहीं है, या शायद उन्होंने जिम्मेदार ही नहीं कहा, बट उतना जिम्मेदार नहीं है जितना गाय का गोबर जिम्मेदार है, जितना बैल का गोबर जिम्मेदार है। मतलब हमारी पुरातन सभ्यता से जुड़ी हुई हर एक चीज़ पर, छोटी हो या बड़ी हो, हमला किया जा रहा है और हम सिर्फ मॉडर्न होने के चक्कर में उसको सबको भूल रहे हैं। मित्रों, कृषि एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जुड़े हुए हैं। सवेरे नाश्ता, चाय, या दिन का खाना या रात का खाना, जो भी कुछ आप खाते हैं वो सब खेतों में पैदा होता है। किसान का सम्मान कीजिए और समझिए कि उसकी मजबूरी क्या है। ये समझिए कि आपको उच्च गुणवत्ता का अगर कोई सामान चाहिए तो कैसे मिल सकता है। आप शिक्षित लोग हैं, आप अपने इलाके में निकलिए, अपने इलाके के आसपास में जाइए, पहले उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जो लोग खेती कर रहे हैं उनको ये समझाइए किस प्रकार की बीज का वो चयन करें, किस प्रकार के वो उर्वरक का चयन करें, ये सब समझाइए। समाज के हित में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं बार बार कहता हूँ, हर जिम्मेदारी, हर दायित्व तो सरकार का नहीं होता है, आपका भी दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। जब इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो समाज हमारा संगठित रूप में कृषि को इतनी आगे बढ़ा देगा कि हमारे देश
कि अर्थव्यवस्था भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे देश पर से आयात का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। हरित क्रांति ने हम लोगों को एक फसल पर ला के रख दिया है। पहले एक ही खेत में 4-5 तरीके की फसलें लग जाती थीं। दाल की फसलें वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करती थी, वो गेहूं को दे देती थी, तो ऐसे ही एक दूसरे के पूरक का काम करते थे। अब वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास मोनोकल्चर है। एक फसल की प्रणाली पे हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मीलों तक देखेंगे आप गेहूं ही लगा हुआ है, मीलों तक आप देखेंगे धान ही लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा ही हाल है। थोड़ा बहुत कोई गन्ना बो लेता है। दाल के खेत तो लगभग ख़त्म हो गया है भी, तो थोड़ा बहुत कोई अपने लिए रखता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रचारित प्रसारित करने की ज़रूरत है, पढ़ने समझने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को समझिए, इनसे हमारी स्थिति सुधरेगी, इनसे किसान की स्थिति सुधरेगी। बेचने के लिए हमको जितने ज़्यादा स्रोत मिलेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा हमको भाव मिल जाएगा। तो हम यही अपनी तरफ से चाहेंगे, किसान होने के नाते चाहेंगे कि हमको बेचने के लिए बहुत सारी जगह मिले, ताकि उस अनाज को जब हम बेचें, उस सब्ज़ी को जब हम बेचें, उस फल को जब हम बेचें, तो उससे जो हमें धनार्जन हो, वो धनार्जन हमारा बीज, ट्रैक्टर और रासायनिक उर्वरक के खर्चे से ज़्यादा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हम रासायनिक उर्वरक या संक्रमित बीज या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं खरीदते हैं तो हम बहुत फ़ायदे में आ जाएंगे, और सही मानकों में वहीं से किसान की आय दुगनी ही नहीं 3 गुनी हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, इसको आप सुनिए, समझिए, आसपास के किसानों से डिस्कस करिए, पढ़िए, इसको अपने क्षेत्र के किसानों को समझाइए, और इसी तरीके से भारत का विकास हो सकता है। हमारा देश कृषि पे पूरी तरीके से निर्भर है, आज भी और कल भी रहेगा। ध्यान दीजिए, और इस क्षेत्र में मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने क्षेत्र के आसपास के किसानों की मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।